बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 6.4 हमने की। 6.6 करेंगे। इसके बाद 6.6 में है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है, इसके क्या फार्मूले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक हमने पिछली 4 एक्सरसाइज में पढ़ा। उसमें हमने पढ़ा एपी के मुतालिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक। उसमें हमने पढ़ा कि अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल हो तो वो सीक्वेंस ज्योमेट्रिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। मसलन 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसका कॉमन डिफरेंस निकाला जाए, 4 में से 2 निकालें, 2 आता है, 6 में से 4 निकालो, 2 आता है, 8 में से 6, अगली रकम में से कुछ रकम माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस डी जो है वो इक्वल आता है। तो हम कहते हैं कि ये एपी में है, ये सीक्वेंस एपी में है। इसके हमने फार्मूले पढ़े थे और इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसके अलावा हमने इनमें ये पढ़ा था कि इस सीक्वेंस की पहली जो रकम होती है वो ए होती है, दूसरी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। पहली इसकी ए होती है, दूसरी ए प्लस डी होती है, तीसरी रकम इसकी ए प्लस टू डी होती है। इसी तरह से ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन, पहली दूसरी तीसरी ये इसकी रकमें होती हैं। तो ये सारा कुछ हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुतालिक पढ़ा था। तो उसका ये फार्मूला है, ये सीक्वेंस है, कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और उसके लिए हम ये फार्मूले इस्तेमाल कर रहे थे। अब इसके बाद आ गया है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। 3 किस्म के प्रोग्रेशन इसमें हमने पढ़ने हैं इस चैप्टर में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसके मुताबिक हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद 6.6 के बाद ये शुरू हो गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे चल के हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मुताबिक भी पढ़ेंगे। अब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो इक्वल होती है। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस इक्वल होता था, अगली रकम में से पिछली रकम माइनस करें तो सेम आंसर आता था, तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता था। लेकिन अगर ऐसा हो कि फर्ज करें हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 3, 6, 12 एंड सो ऑन, तो अब इसमें देखें ये अरिथमेटिक तो नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों इसमें, क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं। 6 में से 3 निकालें 3 आता है, जबकि हम 12 में से 6 निकालें तो वो 6 आता है, ये तो इक्वल नहीं आते। इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस जो है ये अरिथमेटिक नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो फिर हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसमें कॉमन डिफरेंस डी इक्वल होता था, इसमें कॉमन रेशियो इक्वल होती है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, उसको आर से शो करेंगे। 6/3, अगली रकम को पिछली रकम से डिवाइड कर लें, ये आता है 2, उसको कहते हैं कॉमन रेशियो। आर जो है ये कहलाया करेगा कॉमन रेशियो। उसमें हम डी निकालते थे कॉमन डिफरेंस, इसमें हम कॉमन रेशियो निकाला करेंगे। अगर अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम सेम आंसर देती है, तो फिर हम कहते हैं कि ये वाला जो है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। यानी अगली रकम को पिछली रकम से डिवाइड करें, किसी भी अगली रकम को पिछली रकम से डिवाइड करें, सेम सेम आंसर आए, कॉमन रेशियो सेम आए, तो फिर हम कहते हैं ये जो सीक्वेंस है ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाता है। अब अरिथमेटिकली है तो हमने ये फार्मूला पढ़ा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो फिर ज्योमेट्रिक के लिए क्या फार्मूला है, ज्योमेट्रिक के लिए फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन। यहाँ पर ए जो है वो उस सीक्वेंस की पहली रकम हुआ करेगी जैसे उसमें होती थी, और आर आर जो है ये कॉमन रेशियो होगी, और एन जो है उनकी तादाद हुआ करेगी। अब जैसे कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पहली रकम ए होती थी, दूसरी ए प्लस डी होती थी। इसमें जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में पहली रकम होती है उसको ए कहते हैं, दूसरी को ए आर, तीसरी को ए आर स्क्र, फिर ए आर थ्री एंड सो ऑन। ये इसकी, ये इस प्रोग्रेशन की पहली रकम कहलाती है ए, दूसरी ए आर। जैसे अगर हम इसको देखें तो हम कहेंगे ये हमारा ए है, ये हमारा ए आर है, ये हमारा ए आर स्क्र है। पहली रकम को इसमें ए कहते हैं, दूसरी को ए आर, और तीसरी को ए आर टू, ए आर स्क्र एंड सो ऑन। अब हम इससे मुताल्लिक़ क्वेश्चन करेंगे और ये फार्मूले हम इस्तेमाल करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस वन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए, और हम इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये उसने खुद ही बता दिया है कि ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है 3, 6, 9। वैसे भी हम देखें तो 6 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए 3 तो 2 आंसर आता है, 9 और 3 के बाद 6, ये यहाँ पर 12 है। ये वाला जो है इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पर 12 है, 3, 6, 12। तो ये है हमारे पास 3, 6, 12। ये एक प्रोग्रेशन है जीपी में, ये उसने खुद ही बता दिया है कि ये जीपी में है। वैसे भी हम इसको चेक करें तो 6 को डिवाइड करें 3 से 2 आंसर आया, 12 को 6 से डिवाइड करें आंसर 2 आया, कॉमन रेशियो सेम है, लिहाजा ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही होगा।
तो हमें इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है। वो कहता है इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है, इसकी पांचवी रकम बताएं क्या होगी। देखिए ये 3 है, 3 से 6 कैसे आ सकता है, अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, यानी 2 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ अगली रकम आती जाएगी। तो इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो वैसे भी पता चल गया इसका कि 48 है, लेकिन हम इसको फार्मूले से करेंगे। तो फिफ्थ टर्म हमने निकालनी है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो वही फार्मूला जो भी आपको बताया हम इसमें यूज करेंगे। ये है हमारा 3, पहली रकम को हम ये कहते हैं, और कॉमन रेशियो आर भी हमें चाहिए 6/3, अगली रकम को पिछली रकम से डिवाइड कर लें तो ये आती है 2, और हमें इसकी फिफ्थ रकम निकालनी है, तो एन हमारा होगा 5, यानी तादाद इनकी क्या है 5, हमें 5 तक गर्ज है इससे। तो इसी फार्मूले में वैल्यूज लगा दें, ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, तो एन की जगह पर लगाएंगे 5। अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यही फार्मूला है, ए एन इज इक्वल टू आर पावर एन माइनस 1। एन की जगह पर 5 आ गया, ए की जगह पर ये 3 आ गया, आर की जगह पर ये 2 आ गया, पावर एन माइनस 1, यानी 5 माइनस 1, एन की जगह पर 5 लगा दिया। तो फिफ्थ टर्म इसकी आ जाएगी 3 इंटू 2 पावर 4, तो फिफ्थ टर्म इसकी आ गई 3 इंटू 2 पावर 4, 2 2 4 2 8 16, तो ये फिफ्थ टर्म इसकी हमें मिल गई 16 और 3 48, इसको मल्टीप्लाई किया तो 48। तो इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो फिफ्थ टर्म बनती है वो बनती है 48। अब इसके बाद करेंगे हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द 11th टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब इसकी 11th टर्म निकालनी है, इसकी 11th टर्म निकालनी है, तो ये है हमारा 1 प्लस अयोटा, पहली रकम इसमें 1 प्लस अयोटा है, दूसरी 2 है, तीसरी जो है 4 ओवर 1 प्लस अयोटा है। तो कहता है इसकी निकालो 11th टर्म, हमें इसकी 11th टर्म निकालनी है, A11 मालूम करना है। 11th टर्म मैंने आपको बताया, 11th टर्म क्या होगी इसकी, ए आर पावर एन माइनस 1 यानी 10 होगी, ये निकालना है, या हम इसको फार्मूले से कर लेंगे, तो या फिर प्रैक्टिस में वैल्यू लगा दी, तो ये बन जाएगा हमारा। अब देखें इसमें ए कितना है हमारा, पहली रकम को ए कहते हैं, ये 1 प्लस योटा जो है वो ए है, 1 प्लस योटा। आर क्या हुआ, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, 2 ओवर 1 प्लस योटा हुआ, कॉमन रेशियो ये होगी, और एन जो है वो क्या होगा, वो 11, क्योंकि हमने इसकी 11वीं रकम निकालनी है, तो एन हमारा तादाद इसकी 11 है। तो ये आर जो है कॉमन रेशियो आई है हमारे पास 2 और 1 प्लस योटा। बेहतर है कि हम इसको रैशनलाइज करके थोड़ा आसान बना लें, क्योंकि आगे चल के हमें मल्टीप्लाई करना है तो वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा बटे में अगर आ जाती है अयोटा वाली वैल्यू या अंडर रूट वाली वैल्यू आती है तो हम अक्सर उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो इसमें बटे के नीचे अयोटा वाली वैल्यू है, तो इसको रैशनलाइज कर लें, 1 माइनस योटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 1 प्लस योटा है, 1 माइनस योटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस योटा से इसको डिवाइड भी कर दिया। ये हम रैशनलाइज इसलिए करने लगे हैं कि आगे चल के मल्टीप्लीकेशन हमारे लिए आसान रहेगी। ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस योटा, ऊपर वाली दोनों मल्टीप्लाई होगी, नीचे आएगा पहली रकम का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, 1 माइनस योटा स्केयर, और ये बना हमारे पास 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस अयोटा स्केयर खुद -1 के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है मैट्रिक में भी। इस अयोटा स्केयर की जगह पर लगा दिया -1, तो ये बन गया 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई ये -1 और -1 +1 हो गए, 1 + 1 हो गया, तो ये आर आ गया हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस अयोटा डिवाइड बाई 2, तो 2 से 2 कट गया। तो हमने आर को आसान बना लिया है, कॉमन रेशियो को एक आसान रकम में कन्वर्ट कर लिया है, तो आर ये है हमारा। अब देखें ए है हमारे पास 1 प्लस अयोटा, आर है हमारा कॉमन रेशियो है 1 प्लस अयोटा, और एन है हमारा 11, और हमें इसकी निकालनी है 11th टर्म। 11th टर्म हमें निकालनी है, तो फार्मूले में लगा दें से ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, इसमें वैल्यू लगा दें, एन की जगह पर लगाएंगे 11, तो 11th टर्म आ जाएगी इसकी, ए की जगह पर लगाएंगे 1 प्लस अयोटा, आर की जगह पर ये लगाएंगे 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा, आर की जगह पर लगाएंगे, ये माइनस ऊपर माइनस था, ये इधर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये माइनस आ रहा था, यहाँ पर माइनस है इसमें, 1 माइनस अयोटा, तो ये है हमारा ये 1 प्लस अयोटा और आर है 1 माइनस अयोटा, तो ये ऊपर हमने प्लस लगा दिया, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा था ये,
आर आ गया है 1 माइनस अयोटा, आर आ गया है 1 माइनस अयोटा। तो आर की जगह पर हमने लगा, ए की जगह पर ये लगा दिया 1 प्लस अयोटा, आर की जगह पर ये लगाएंगे 1 माइनस अयोटा, 1 माइनस अयोटा। तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा। आर की जगह पर हमने उसकी वैल्यू लगा दी 1 माइनस अयोटा, ये वाली। ऊपर आ गया n माइनस वन, 11 माइनस वन होगा, उसकी जगह पर 11 लिखा, n की जगह पर ये बन गया। तो 11th टर्म इसकी आ गई 1 प्लस अयोटा इंटू 1 माइनस अयोटा पावर 10। 11 में से 1 निकालेंगे तो 10 आ गया। अब इसकी पावर 10 है, इसको 10 दफ़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन हम इसको 10 दफ़ा मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसा करते हैं, इसको इस शक्ल में लिख लेते हैं 1 माइनस अयोटा स्क्वायर पावर 5। तो हमने 10 के दो टुकड़े कर लिए, 5 जरब 2 10, 2 को अंदर लगाया, 5 को बाहर लगाया, क्योंकि हमने इसको खोलना है, तो ये स्क्वायर की शक्ल में बना लिया हमने ताकि इसको खोलना आसान हो जाए। तो इसलिए हमने 5 बाहर लगाया, 2 अंदर लगा लिया, तो 5 जरब 2 10 आपका पूरा है। तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारी मल्टीप्लीकेशन आसान हो जाएगी, क्योंकि हम इसको 10 दफ़ा तो मल्टीप्लाई करने से रहे। अब याद आएगा 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा। अब इसको खोल लें, ये स्क्वायर है, इसको लिखेंगे हम पहली रकम का स्क्वायर, पहली रकम 1 है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरी रकम अयोटा है, प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर। फिर क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 1 टाइम्स 2 माइनस 2 अयोटा आ गया, माइनस 2 अयोटा, और ऊपर पावर है उसकी 5। इस तरह से हमने इसको आसानी से खोल लिया। यह आ जाएगा A11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, और ये बना आपके पास अयोटा स्क्वायर का हमें पता है, अयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, तो ये लगा देंगे यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, ये बन जाएगा 1 -1, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगा देंगे, -2 अयोटा पावर 5। तो ये आ गया 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा इंटू ये दोनों कट गए, +1 -1, तो बाकी तो बचा -2 अयोटा पावर 5 बच गया। तो ये आया सारा कुछ हमारे पास A11 इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा इंटू -2 पावर 5, -2 पावर 5 और अयोटा पावर 5, पावर 5 को अंदर दोनों के साथ अलग अलग करके लगा दिया, -2 पावर 5 अयोटा पावर 5। अब ये -2 पावर 5, 2 2 4, 4 2 8, 16 और 32, -32 के इक्वल होता है। यह आ जाएगा -32 इंटू ये वाला 1 प्लस अयोटा, और इसको खोल लें अयोटा 5 के दो टुकड़े कर लें जैसे मैट्रिक में करते थे, इसको कर लें अयोटा पावर 4 इंटू अयोटा पावर 1, 4 + 1 5 आपका पूरा है। तो ये हो गया -32 इंटू 1 प्लस अयोटा। अब ये वाला जो अयोटा पावर 4 है, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा 2 का स्क्वायर, 2 और 2 4 आपका पूरा है, इसलिए ऐसे लिखा है क्योंकि अयोटा स्क्वायर का -1 हमारे पास मौजूद है, वो हम यहाँ पर लगा सकेंगे। ये वाला अयोटा ऐसे चीज आ गया, ये सारा बन जाता है आपके पास -22 इंटू ये वाला -32 इंटू ये वाला अयोटा, ये वाला -32 और ये वाला अयोटा, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अंदर बचा हमारे पास ये वाला 1 प्लस अयोटा, और अयोटा स्क्वायर खुद -1 के इक्वल होता है, और ऊपर उसका स्क्वायर भी है। तो ये बन गया आपके पास -32 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और -1 का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव 1 हो गया। -32 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, -32 अयोटा, ये हो गया प्लस माइनस माइनस 32 अयोटा, और अयोटा अयोटा स्क्वायर आ गया, ये बना, ये हो गया -32 अयोटा, और अयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस 32 हो गया। ये अयोटा स्क्वायर की जगह लगाया -1, तो माइनस माइनस ये +32 बन गया। तरतीब लगा लें, पॉजिटिव वाले रकम चले पहले लिख लें, 32 - 32 अयोटा, मजीद करना है तो 32 कॉमन ले लें, ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस अयोटा। तो ये आ गई है इसकी 11th टर्म। इस सीक्वेंस की ये वाली जो है ये इस सीक्वेंस की ये 11th टर्म है। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आ गया इसका क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 12th टर्म ऑफ 1 प्लस अयोटा 2 अयोटा -2 + 2 अयोटा। कहता है इसकी 12th टर्म बताएं क्या होगी। इसकी 12th टर्म हमने निकालनी है कि इसकी 12वीं रकम क्या आती है। तो ए इज इक्वल है हमारा उसी तरह जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, ए है हमारा 1 प्लस अयोटा, पहली रकम ए है, कॉमन रेशियो आर, अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम 2 अयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस अयोटा है, आर जो है हमारा वो इसके इक्वल है, और
तादाद इसकी कितनी है 12, n 12 होगा। इसको भी रैशनलाइज कर लें, आसान बना लें इसे। 1 प्लस एयोटा है, 1 माइनस एयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एयोटा से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 2 एयोटा को मल्टीप्लाई किया, 2 एयोटा को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एयोटा ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगी, नीचे आ जाएगा हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। एक में प्लस है और माइनस है, तो इसको लिखेंगे पहली रकम 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस दूसरी रकम एयोटा है उसका स्क्वायर, एयोटा स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास r इज इक्वल टू 2 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1। एयोटा स्क्वायर माइनस के इक्वल होता है, माइनस 1 के, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। ये आ गया 2 एयोटा इंटू 2 एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 से ये 2 हो गया, 2 से 2 कट गया। अभी ये मजीद साथ हो सकता है, अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा अयोटा माइनस अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा स्क्वायर बन गया, तो ये आया अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर का माइनस 1 लगाया, इस अयोटा स्क्वायर को माइनस 1 लगा लिया, ये हो गया अयोटा माइनस माइनस प्लस 1, यानी आर जो है वो ये आ गया है 1 प्लस अयोटा। हमने इसको आसान बना लिया, अगर हम इसी शक्ल में इसको रहने देते तो आगे चल के मल्टीप्लिकेशन मुश्किल हो सकती थी, तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया। अब हमारा ए जो है वो 1 प्लस अयोटा मौजूद है, कॉमन रेशियो जो है वो हमने 1 प्लस अयोटा निकाल ली है, और एन है हमारा 12, क्योंकि वो कह रहा है 12th टर्म निकालें, तो इस फार्मूले में लगा दें इसको वैल्यूज को, एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1। एन की जगह पर लगाएंगे 12, ए की जगह पर लगाएंगे 1 प्लस अयोटा, आर की जो वैल्यू निकाली हुई है वो भी 1 प्लस अयोटा है, बोल लगा दी, एन माइनस 1, 12 माइनस 1, ये हो गया 1 प्लस अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, ये 12 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11, ये भी 1 प्लस अयोटा है, ये भी 1 प्लस अयोटा है, तो ये हो गया 1 प्लस अयोटा पावर 12, इसकी पावर 11 है, उसकी पावर 1 है, तो 11 प्लस 1 से ये 12 आ गया, तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको 12 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, जो कि मुश्किल काम है, तो हम इसको यूं लिख लेते हैं स्क्वायर की शक्ल में, 1 प्लस अयोटा स्क्वायर पावर 6 को बाहर लगा दें, 6 2 पर 12 आपका पूरा है। अब ये बना पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी रकम अयोटा है उसका स्क्वायर, और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अयोटा, और ऊपर पावर है उसकी 6, ये चीज़ बन गई। ये आ गया 12th टर्म आ गई इसकी 1, अयोटा स्क्वायर की जगह पर माइनस 1 लगाएंगे, और ये 2 अयोटा पावर 6 है, 2 अयोटा होल पावर 6, ये दोनों कट गई, ये आ गया 2 पावर 6 और अयोटा पावर 6 बच गया, अलग अलग पावर 6 लगा ली, 2 पावर 6, 2 2 4, 4 2 8, 8 8 64 के इक्वल होता है 2 पावर 6। अयोटा 6 को लिख सकते हैं अयोटा 2 की पावर के तौर पर, अयोटा 2 को अंदर लिखें और 3 बाहर लगा दें, क्योंकि अयोटा 2 का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, उसकी वैल्यू मौजूद है -1, वो लगा सकेंगे यहाँ पर 64, अयोटा स्क्वायर की जगह पर लगा सकते हो -1 होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 64 इंटू -1 को 3 टाइम्स 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो -1 आंसर आता है, 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -64 आ गया, तो इसकी जो 12th टर्म होनी चाहिए वो -64 आनी चाहिए, और ये हमने इसमें 12th टर्म इसमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। इसके बाद हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड 11th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 प्लस अयोटा। अब इसमें कह रहा है कि इसकी 11वीं रकम निकालनी है, 1 प्लस अयोटा 2 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, तो हमने इसकी 11th टर्म निकालनी है, 1 प्लस अयोटा 2 इंटू 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, तो उसी तरह से सारा हम करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन किए हैं। ये है हमारा 1 प्लस अयोटा, आर हो जाएगा अगली रकम डिवाइड बाई पिछली रकम, 2 डिवाइड बाई दिस 1 प्लस अयोटा, तो इसको नीचे 1 प्लस अयोटा आ गया है, इसको रैशनलाइज कर लें, आसान बना लें, 1 माइनस अयोटा 1 माइनस अयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, नीचे 1 प्लस अयोटा था, 1 माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, तो जगह 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। यह आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस अयोटा, नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 1, अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 रखा तो माइनस माइनस प्लस बनता है, 2 इंटू 1 माइनस अयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस 1 से 2, तो ये कट गया, ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा, और अब हमारे पास ए है 1 प्लस अयोटा, पहली रकम 1 प्लस अयोटा ये वाली,
आर हमने ये निकाल लिया है 1 माइनस एयोटा, और एन है हमारा 11, 11th टर्म निकालनी है इसकी। तो ए एन इज इक्वल टू ए आर पावर एन माइनस 1, इसमें लगा दें। ए एन, एन की जगह पर आ गया 11, ए की जगह पर आ गया 1 प्लस एयोटा, आर की जगह पर आ गया 1 माइनस एयोटा, एन माइनस 1 यानी 11 माइनस 1। ये हो गया 11th टर्म आ गई 1 प्लस एयोटा इंटू 1 माइनस एयोटा पावर 10। ये हो गया 11th टर्म बन गई 1 प्लस एयोटा, 1 प्लस एयोटा इंटू, इसको लिख लें 1 माइनस एयोटा पावर 10 को 1 माइनस एयोटा का स्क्वायर, स्क्वायर अंदर लगा लें 5/5 2 टाइम्स 10, ताकि इसको खोलना आसान रहे। ये बनेगा 1 प्लस एयोटा इंटू, इसका स्क्वायर खोलेंगे, पहली रकम का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 एयोटा होल पावर 5 है। ये आ गई, ये आ गया 1 प्लस एयोटा इंटू 1 अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगाएंगे, तो ये 1 -1 आ गया, तो -2 अयोटा पावर 5 बचा। बाकी रह गया हमारे पास 1 प्लस अयोटा इंटू +1 -1 कट गए, तो बाकी बचा -2 अयोटा पावर 5। तो ये आ गया हमारे पास 1 प्लस अयोटा इंटू -2 पावर 5, अलग-अलग पावर 5 लगा ली, और अयोटा पावर 5 भी लगा दिया। ये बन गया, तो ये बना हमारे पास 1 प्लस अयोटा -2 पावर 5। ये पावर इसकी एक आड नंबर है, -7 ही रहेगा, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 32। ये बन गया -32 इंटू 1 प्लस अयोटा, ये वाला सारा जो है ये बना -32, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -32 इंटू 1 प्लस अयोटा। इधर ये अयोटा 5 है, इसको भी करना है साल, इसके दो टुकड़े कर लें, अयोटा 5 अयोटा 4 और अयोटा इसको लिख लें। ये बनेगा -32 इंटू 1 प्लस अयोटा, 1 प्लस अयोटा, और ये अयोटा 4 को लिखा जा सकता है अयोटा स्क्वायर के तौर पर, अयोटा स्क्वायर पावर 2 बन जाएगा, 2 2 4 आपका पूरा है, अयोटा उसी तरह से आया 7। ये बना सारा हमारे पास -32, ये वाला अयोटा, और ये वाला 1 प्लस अयोटा, ये वाला जो है ये होगा -1 का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर को -1 लिखा जा सकता है। ये वाला अयोटा हमने पहले इसके साथ 32 के साथ लगा लिया। ये आ गया -32 अयोटा इंटू 1 प्लस अयोटा, और ये -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, वो यहाँ पर लगाएं या ना लगाएं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया हमारे पास इसका 32, इसको अंदर कर लें मल्टीप्लाई, -32 अयोटा, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, -32 इंटू अयोटा स्क्वायर हो जाएगा, ये आ जाएगा -32 अयोटा, और ये वाला हो गया +32। अयोटा स्क्वायर की जगह पर -1 लगाया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 इंटू 1 32 ही आएगा। ये आ गई हमारे पास ये चीज़। तो चलें इसको तरतीब लगा लेते हैं, पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले चलें लिख लें, -32 अयोटा है, -32 अयोटा, ये 32 कॉमन आ सकता है, बाकी रह गया 1 माइनस अयोटा, कॉमन लिया तो ये आ गया। तो ये आती है इसकी 11th टर्म, और यही हमने इसमें मालूम करना था। बाकी क्वेश्चंस इसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।